पढ़ा था भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, उपभाषा, लिपि आदि को पढ़ा था। तो आज हम लोग लिपि को और वर्णमाला को पढ़ेंगे। तो पहली चीज जानते हैं लिपि क्या है। मतलब लिपि का अर्थ है किसी चीज को लिपिबद्ध करना यानी लिखना। तो किसी भी जैसे हम कोई अपनी बात रखते हैं, बोल रहे हैं, तो ये हमारा मौखिक हो गया। लेकिन जब इसी मौखिक को हम जब लिख देते हैं, कहीं पे लिख के प्रकट करते हैं, तो वही हमारा लिपि कहलाता है। मतलब उसको हमने लिख दिया तो हमारी लिखित हो गई भाषा। तो जिस रूप में उसको हम लिखते हैं वही हमारी लिपि है। अर्थात मौखिक भाषा को लिपि क्या है? लिपि के पहले जान लें हम। लिपि क्या है? मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करना ही लिपि है। जो हमारी मौखिक भाषा है उसको जब हम लिख कर व्यक्त करते हैं तो वही हमारी लिपि कहलाती है। जैसे हमारी जो हिंदी भाषा प्रयोग करते हैं वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। इसके पहले भी इतिहास में कई ऐसी लिपियां जैसे ब्राह्मी हो गई, खरोष्ठी हो गई, तो ये सब लिपियां भी प्रचलित थी। तो हम लोग जिस लिपि का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए वो हमारी देवनागरी लिपि है। फिर उसके बाद आता है वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण का अर्थ है भाषा वर्ण का अर्थ है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनि है जिसे हम भाषा कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है जिसे हम भाषा कहते हैं। या इसको एक रूप में और कह सकते हैं, ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करना ही, लिखित रूप देना ही वर्ण है। ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करना ही वर्ण है। तो हम आगे अब चलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? जो हमारे वर्ण हैं इनका जो व्यवस्थित क्रम है यही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को या क्रम को वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ, इ, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अं और आ। ठीक उसी प्रकार का से ज्ञा तक भी वर्णमाला है। अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि वर्णमाला किसे कहते हो गया? तो वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण अब हम भी लिखेंगे वर्ण के प्रकार। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो अब हम लोग इसको जानेंगे वर्णों के प्रकार में स्वर और व्यंजन वर्णों को। वर्ण हम लोग अब पढ़ेंगे स्वर वर्ण के विषय में।
इसकी परिभाषा क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, या वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे आ से आह तक ये सभी वर्ण स्वर वर्ण है। ये सभी वर्ण स्वर वर्ण है। अब इन स्वर वर्णों में भी इनके कई प्रकार हैं। मुख्य रूप से स्वर वर्णों के प्रकार। तो स्वर वर्ण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर वर्ण। दूसरा पहला ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण और तीसरा है प्लुत स्वर वर्ण। तो हम लोग अगली कक्षा में इसको पढ़ेंगे।